नमस्कार। आप सब जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा उपयोगी है। वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा काम आती है हमारे जीवन में, हमारे पढ़ाई के स्तर पर भी, और हमारे हर कंपटीशन में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कितना बड़ा कंपटीशन हो। और हमारे परिवार से संबंधित, हमारे बिजनेस से संबंधित, हमारे आत्मा से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे मन में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं, उन सब को ये गीता ही हल करती है। तो इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं गीता के तृतीय अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, इसके 5वें श्लोक का आज पाठ करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणैः। कि भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य प्रकृति जय गुणैः, आखिरी शब्द है हमारा, प्रकृति जय गुणैः। प्रकृति के से सहज ही उत्पन्न गुणों के द्वारा, गुणों के वशीभूत होकर, जय माने उत्पन्न, प्रकृति से स्वभाव से ही उत्पन्न गुणों के द्वारा कार्य करते रहने के लिए वशीभूत होता है। कार्य करते रहने के लिए वशीभूत होता है, विवश होता है। कार्य करते रहने के लिए विवश होता है। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, यहाँ तक कि वो इतना वशीभूत होता है, इतना विवश होता है कार्य करने के लिए हर क्षण, क्योंकि वह एक क्षण भी नाहि कश्चित् क्षणमपि, वह एक क्षण भी बिना कर्म किए, अकर्मकृत्, बिना कर्म किए न तिष्ठति, नहीं रह सकता है। वह एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो इसलिए कर्म करना हमारी आत्मा का गुण है। हमारा शरीर बिना आत्मा के मृत वाहन के समान है। मृत वाहन है जिसमें अगर जिस वाहन का चलाने वाला, जिस वाहन का चालक आत्मा है। शरीर रूपी वाहन का चालक कौन है? आत्मा। और इस आत्मा का ये प्राकृतिक गुण है कि वो हर क्षण कर्म ही करती रहती है। आत्मा नित्य कर्म करता रहता है। इसलिए जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक शरीर में जान है, मनुष्य किसी क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। अगला श्लोक देखते हैं कि कर्मण्येन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थेया विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कि कर्मण्येन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरण, कि किसी तरह कोई व्यक्ति जो अपने आप को सन्यासी कहता है, अपने आप को योगी बताता है, वो किसी तरह अपनी कर्म इंद्रियों को तो वश में कर सकता है, कर्म इंद्रियों को तो वश में कर सकता है, संयम में वश में कर सकता है, लेकिन मनसा स्मरण, लेकिन मन के द्वारा वह नित्य उन्हीं विषयों का स्मरण करता रहता है, उन्हीं विषयों का, उन्हीं मोह विषयों का स्मरण करता रहता है। और इस तरह से इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा, इसलिए इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों के द्वारा मूर्ख बनाया हुआ वह व्यक्ति मिथ्याचारः स उच्यते, वह मिथ्याचार ही कर रहा है, मिथ्याचारी कहलाता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है, झूठ बोलने वाला कहलाता है। कि कोई योगी बनके अपने शिष्यों को ज्ञान देता है कि हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, लेकिन मन से वो नित्य उनके विषयों के बारे में ही सोचता रहता है।
उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति व्रत रखे कि हमने व्रत रखा है, हम कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन खाने के बारे में ही वो तरह तरह के व्यंजनों के बारे में सोचता रहे, तो इस तरह से इंद्रियों के विषयों के द्वारा मूर्ख बनाया गया वह व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिथ्याचारी कहलाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आप अपने जीवन को सरल एवं शुद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान की स्मरण में लगे रहकर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद। हरिओम तत्सत।